नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षक गढ़ के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो है सीटेट ने अपना आंसर की जारी कर दिया है। आप सभी लोग इससे जो है परिचित होंगे। अब कई बच्चे जो है लगातार सोशल मीडिया पे या अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमेंटबाजी कर रहे हैं कि सीटेट ने भांग खा करके या नशे में जो है आंसर की रेडी कर दिया है और एक भी आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, कोई भी भारत का बच्चा पास नहीं हो रहा है। तो साथियों, ये बिल्कुल भी अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं और ये जानिए कि आपको सही तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से आंसर की चेक करनी है। साथियों, तो बस बहुत ही शार्ट 2 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको सीटेट 2021 का जो है 21-22 का वो आपको चेक करना है कि किस तरीके से आंसर की हमारा होगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 कॉलम होंगे, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपने आंसर की डाउनलोड कर लिया, अपना रोल नंबर और फिर DOB डेट ऑफ बर्थ डाल करके और डायरेक्ट आप मैच कर रहे हैं। एक भी मैच नहीं हो रहा है, सारे आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ दिन पहले अभी सीटेट ने क्या किया था, मेन पेपर अभी ऑप्शन दिया था सेकंड नंबर पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सीरियल वाइज बता देता हूँ। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ऊपर आपको डिस्प्ले, जो आज अभी हाल ही में न्यू ऐड हुआ है, पहला कॉलम वो है डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट 2021। पहला ऑप्शन यही है। और सेकंड ऑप्शन क्या है साथियों, दूसरा ऑप्शन है सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर, जो अभी कुछ दिन पहले सीटेट ने जारी किया था। और थर्ड ऑप्शन क्या है साथियों, वो है कि अपना रिस्पॉन्स शीट आपको जो है क्वेश्चन पेपर के साथ में, जो बहुत पहले ही आ चुकी थी। अब देखिए, यहाँ 3 है। अब आप ध्यान से समझिए साथियों, बहुत ईजी है चेक करना। तो ये 3 ऑप्शन है। तो आपको देखिए, ये सारी तो कहानी है, लेकिन आपको अगर आपकी आंसर की चेक करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो पहले आप समझिए। सबसे पहले तो आप जो है, पहले आपने अपना रिस्पॉन्स शीट कुछ दिन पहले ही डाउनलोड कर लिया होगा, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मेन पेपर है, ठीक है, जो हमारी आंसर की जारी हुई है, सीटेट ने जारी की है, वो आपके रिस्पांस शीट से अगर आप मैच करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो बिल्कुल भी आपके एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होंगे। तो आपको रिस्पांस शीट से नहीं मैच करना है, आपको वो ले करके रखना है। आपको पहले क्या करना है, आप अपने मेन क्वेश्चन पेपर को, जैसे सपोज दैट मेरा पेपर अगर 7 जनवरी को हुआ, ठीक है, 7 जनवरी को अगर मेरा पेपर हुआ तो मैं पहले ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप उस डेट में, जिस डेट में आपका सीटेट का पेपर हुआ है, आप पहले जा करके उस डेट की जो मेन पेपर है, ठीक है, उस डेट की आप मेन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे 7 जनवरी को मेरा पेपर हुआ तो मैं 7 जनवरी का पहले क्या करूँगा, मेन पेपर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल है, तो मेन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। पहली चीज़, आपके पास मेन पेपर होना एकदम नेसेसरी है। और दूसरी चीज़, अब आप क्या करेंगे, आपने ऑलरेडी रिस्पांस शीट पहले से ही डाउनलोड कर रखा था, तो आपके पास 2 चीज़ें उपलब्ध हो गई। एक तो आपने मेन पेपर उस डेट का डाउनलोड कर लिया, और आपने जो अपना रिस्पांस शीट था, आपने कौन से क्वेश्चन को टिक किया है, वो रिस्पांस शीट, 2 चीज़ें हो गई। और आज जो CBSE ने जो है आंसर की जारी किया साथियों, वहाँ पे आप देखेंगे एक आंसर की जो है वो मेन पेपर की बनाई गई है, ठीक है, मेन पेपर की बनाई गई है साथियों, जो 1 से लेकर के 90 तक है। और 2 आंसर की जो है आप देखेंगे, तो एक पेपर फर्स्ट के लिए, एक पेपर सेकंड के लिए, वहाँ 3 कॉलम है, तो आप वो तीनों डाउनलोड कर लीजिए। अब आप देखिए, ये तीनों भी आपके पास डाउनलोड हो गए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मेन पेपर वाला है आप उसको ओपन करके रख लीजिए। उसके बाद आप जो है अब जाएंगे अपने डेट का जो मेन पेपर आपने डाउनलोड किया था, वहाँ से आप क्वेश्चन सेट करेंगे, सर्च करिए आपका जो क्वेश्चन पेपर का मेन, मान लीजिए CDP आप चेक कर रहे हैं, तो मान लीजिए जो क्वेश्चन पेपर CDP में आपका पहला क्वेश्चन है, CDP का पहला क्वेश्चन, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिस्पांस शीट में भी पहला हो। ये चीज़ें आप समझने का प्रयास करिए। वीडियो को एक बार और आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। जो आपका उस दिन का मेन पेपर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके रिस्पांस शीट में भी वो उसी सीरियल में हो, उसी सीरीज में हो। यानी CDP का, मान लीजिए कि CDP का कोई पहला प्रश्न जो है मेन पेपर में वो पहले नंबर पे है, ठीक है, लेकिन वो CDP का आपके रिस्पांस शीट में जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है, ठीक है। तो अब 5वें नंबर में आने के बाद अब डायरेक्ट आप मेन पेपर की आंसर की ले रहे हैं और अपने रिस्पांस शीट से मैच कर रहे हैं, बिल्कुल भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो है आपका जो मेन पेपर था उसमें देखेंगे कि मेन पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, और आपके रिस्पांस शीट में देखेंगे कि वो क्वेश्चन कितने नंबर पे है। फिर उसके बाद जो है आप उसको ले जा करके अपने जो अभी आंसर की जारी हुआ है उसको मैच करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सारे क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, आप मेन पेपर चेक कर लेंगे 1 से 90 तक, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, उसको कैसे चेक करेंगे। देखिए साथियों, अभी आपको दो अभी हाल ही में जो जारी हुआ है अभी तो कुछ देर पहले, उसमें आपको जो है एक पेपर फर्स्ट का दिया है, पेपर 2 में दिया है। उसके बगल में जो है एक चीज़ दिया हुआ है कोड, 01 इंग्लिश, 02 हिंदी, ऐसे। वो कोड कुछ नहीं है साथियों, कोड का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, वो पूरा एकदम निरर्थक है, वो तो खाली कोडिंग के लिए है।
आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपने हिंदी में लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चूज किया है तो आपका जो हिंदी वाला डाउनलोड हुआ होगा वो 91 से लेकर 150 के बीच में डाउनलोड होगा। तो आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है। अगर आपने हिंदी वाला जब खोलेंगे आपको 2 वहाँ डाउनलोड हो रहे हैं, तो आप हिंदी को ओपन करिएगा, वहाँ 91 से 150 है। तो आप अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज किया है तो आप 91 से ले करके आप चुपचाप 120 तक मैच कर डालिए। ऊपर क्या कोड दिया उसको कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने हिंदी को अपना सेकंड लैंग्वेज बनाया होगा तो वो उसी 91 से 150 वाले में ही वो 121 से लेकर 150 मैच कर लेगा। क्लियर हो गया होगा। अब जिस बच्चे ने अपना सेकंड पेपर इंग्लिश चूज किया था साथियों, वो इंग्लिश वाला ओपन करेगा, ठीक है। 3 ही आंसर की जारी हुई हैं, तो इंग्लिश में पेपर सेकंड, अब उसमें भी 91 से 150 है। अब जिस बच्चे ने अपना इंग्लिश सेकंड किया था सेकंड पेपर के तौर पे वहाँ पे, तो वो चुपचाप 121 से लेकर 150 मैच कर डालिए, ठीक है साथियों। समझ गए? ये चीज़ें आपको क्लियर हो